हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय हिंदी, पाठ है 14 मित्र को पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। राष्ट्रपति भवन स्थित है नई दिल्ली में। डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार आप एक अच्छा नागरिक कैसे बन सकते हैं? 5 पेड़ लगाकर। आगे देखिए, समयाभाव से आशय है समय की कमी से। प्रश्न नंबर 4, डॉक्टर कलाम ने कठिनाइयों के बारे में क्या बताया? तो कठिनाइयों का सामना करना। पसीना बहावना मुहावरे का अर्थ प्रयोग कब करेंगे? जब हम बहुत मेहनत करें। खाली स्थान भरना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 6, डॉक्टर कलाम की आयु कक्षा 5 में 10 वर्ष की थी। प्रश्न नंबर 7, चित्रकारी से सजा बधाई पत्र अनमोल है। प्रश्न नंबर 8, डॉक्टर अब्दुल कलाम से पार्थ ने प्रश्न पूछे। पार्थ का जन्मदिन पत्र के कारण विशेष रहा। उत्तरित शब्द के विलोम में अनुत्तरित शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सर्वप्रथम डॉक्टर अब्दुल कलाम ने किस रूप में अपनी सेवाएं दी थी? सर्वप्रथम डॉक्टर अब्दुल कलाम ने वैज्ञानिक के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। प्रश्न नंबर 12, दिए गए अंग्रेजी शब्द के हिंदी शब्दकोश से खोजकर शब्द लिखिए एवं वाक्य बनाइए। सबसे पहले कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। आजकल हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। इंजीनियर को बोलते हैं अभियंता हिंदी में। मेरे भाई एक इंजीनियर है। प्रश्न नंबर 13, डॉक्टर कलाम ने पर्यावरण सुधार हेतु पार्थ को क्या सुझाव दिया? 5 पेड़ लगाने का सुझाव दिया। किसने? डॉक्टर कलाम ने कहा। दिए गए शब्द के विलोम शब्द विकसित, अविकसित, अविस्मरणीय का होगा विस्मरणीय। प्रश्न नंबर 15, जीवन का ध्येय निश्चित करने के संबंध में डॉक्टर कलाम ने क्या परामर्श दिए? अपने शब्दों में संक्षेप में बताइए। जब आप छोटी कक्षा में हो तब से ही आपका ध्येय निश्चित कर लेना चाहिए। जब आप ध्येय तय कर लेते हैं तो आपको इसके लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 16, एक अच्छा नागरिक और सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए? संक्षेप में बताइए। तो पढ़ाई में अव्वल बनो, किंतु मूल्य के साथ पढ़ाई करो। जो पढ़ लिख नहीं सकते उनकी सहायता करो। अपने घर या पाठशाला में 5 पेड़ लगाओ। आप अपने मित्रों, सहेलियों, परिचितों को किन किन अवसरों पर बधाई दे सकते हैं? जैसे जन्मदिन पर, विवाह की वर्षगांठ पर, सफलता प्राप्त करने पर, परीक्षा में, नई नौकरी मिलने पर और त्योहारों पर। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 18, जन्मदिन पर पिताजी की ओर से लिखे आमंत्रण पत्र को पढ़ें और उसमें अपना नाम, पिताजी का नाम, जन्म स्थान, जन्म दिनांक, आमंत्रित व्यक्ति का नाम भरिए। तो मान्यवर ईश्वर की असीम अनुकंपा से मेरा या मेरी पुत्री रिया का, पुत्र या पुत्री का नाम यहाँ पर लिखा हमने। रिया का 28वां जन्म दिवस 14/9/2025 को मनाया जा रहा है। इसमें हम उसकी दीर्घायु के लिए सत्संग का आयोजन कर रहे हैं। आयोजन में उसकी पारिवारिक उपस्थिति आपकी प्रार्थनीय है। तो स्थान क्या लिख दें हम? पन्ना। दर्शनाभिलाषी अजय, पिताजी का नाम लिख दीजिए यहाँ पर। इसी के साथ हमने ये वाला प्रश्न भी देख लिया। प्रश्न नंबर 12, आपके घर पर संकलित पत्रों की जानकारी निम्नलिखित तालिका के अनुसार भरिए। आने वाले पत्रों के विषय, पत्रों की संख्या, पत्र भेजे जाने वाले का नाम या स्थान। तो आप यहाँ पर सब कुछ लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, डॉक्टर अब्दुल कलाम का संपूर्ण जीवन हमें प्रेरणा देता है। डॉक्टर कलाम के जीवन के विभिन्न पहलुओं के विषय में अपने विचार संक्षेप में लिखिए। डॉक्टर कलाम का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा में कई चुनौतियों का सामना किया। उनके जीवन का यह पहल हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त की जा सकती है। कलाम साहब ने हमेशा सादगी भरा जीवन जिया और अपने विचारों से लाखों लोगों को प्रभावित किया। उनकी यह पहल हमें विनम्रता, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा का महत्व सिखाता है। प्रश्न नंबर 20, अपने जीवन में घटी एक रोचक घटना के संबंध में बताते हुए मित्र को एक पत्र लिखना है। तो यहाँ पर एक पत्र आप लिखेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए
लिख सकते हैं पत्र। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। उत्तर, अपने जीवन में घटी विशेष घटना के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो प्रिय मित्र, मित्र का नाम, नमस्ते, मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा करता हूँ तुम भी ठीक होगे। तुम्हें याद है पिछले महीने मैं अपनी दादी के घर गया था। वहाँ मेरे साथ एक बहुत रोचक घटना घटी जो तुम्हें बताना चाहता हूँ। एक दिन मैं दादी के साथ गांव के पास वाले जंगल में घूमने गया। हम दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक हमें एक छोटा सा हिरण का बच्चा दिखाई दिया जो झाड़ियों में फंसा हुआ था। वह बहुत डरा हुआ था और मदद के लिए झटपटा रहा था। दादी और मैंने मिलकर उसे धीरे से झाड़ियों से निकाला। उसके पैर में थोड़ी चोट लगी थी। हम उसे घर ले आए और दादी ने उसकी चोट पर दवाई लगाई। हमने उसे दूध पिलाया और कुछ देर बाद वह थोड़ा ठीक महसूस करने लगा। शाम तक वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया और हमने उसे वापस जंगल में छोड़ दिया। उसे अपनी माँ के पास जाते देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे यह अनुभव मेरे लिए अविस्मरणीय है क्योंकि मुझे बेजुबान जानवर की मदद करने का मौका मिला और मुझे बहुत संतोष मिला। तुम्हें यह जानकर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। जल्दी ही मिलते हैं। तुम्हारा मित्र या तुम्हारा प्रिय मित्र। नीचे अपना आप नाम लिखेंगे और इसी के साथ अपना ये पत्र यहीं समाप्त करेंगे और इसी के साथ हमारा ये पाठ भी यहीं समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।